आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आइए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1980 ईस्वी में, यानी मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1969 ईस्वी में, यानी बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा अरुंधति रॉय। और इन्हें कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय थी और इन्हें 1997 में पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1958 ईस्वी से। मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1958 ईस्वी से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नाम पर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भटनागर पुरस्कार को, यानी भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो भटनागर पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोरलग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1973 ईस्वी में, यानी बोरलग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बोरलग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा, यानी बोरलग पुरस्कार जो है वह फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरलग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हुआ कृषि में, यानी बोरलग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरलग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अमृता पटेल, यानी बोरलग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अमृता पटेल थी। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ग्रैमी पुरस्कार को, यानी संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1958 ईस्वी में, यानी ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पंडित रविशंकर, यानी ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है जयशंकर क्रूप। 1965 में इन्हें मिला था। जी शंकर क्रूप को कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब और किसने की? तो इसका सही जवाब है शांति प्रसाद जैन के द्वारा 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है आशा पूर्णा देवी जी, जिन्हें 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत को, और चितमरा के लिए 1968 ईस्वी में, यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चितमरा पुस्तक के लिए 1968 ईस्वी में दिया गया। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में, यानी कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा बीजू पटनायक, यानी कलिंग पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो बीजू पटनायक थे। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यूनेस्को के द्वारा, यानी कलिंग पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, यानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में, यानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। तो ये वीवीआई प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।